हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम जे एडवांस 2023 का पेपर 1 पेपर 2 का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं बच्चों। और ये आपके अपकमिंग जे एडवांस पेपर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, इजी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इजी प्रॉब्लम से मीडियम, फिर अपन टफर साइड पे चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y एक रियल नंबर है। फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, cot इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन। प्रिंसिपल वैल्यूज ले रहा है, tan इनवर्स y भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। देन द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है उनका सम पूछ रहा है। फॉर मॉड y की जो वैल्यू है 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो चले बच्चों, आप वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से भी एक बार अटेम्प्ट दें। बाकी चलो, तो एक बार बताओ, इस चीज को सबसे पहले देखते हैं। 0, तो क्या मॉड y कभी 0 से छोटा होगा? ऑब्वियस सी बात है, या तो इक्वल या तो बड़ा होगा। मतलब मॉड y लेस देन 3 होना चाहिए। मॉड y लेस देन 3 होना चाहिए, एंड मॉड y नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इस वाले कंडीशन में वैसे भी दिख रहा है कि अब मॉड y ग्रेटर देन 0 है। मतलब y साफ साफ आप बोल सकते हो कि 0 के बराबर तो होगा नहीं। y नॉट इक्वल टू 0, यहां से क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे तो -3 से एंड y नॉट इक्वल टू 0, मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से 0 यूनियन 0। y क्या हो जाएगा बच्चों, -3, 0 से 0, 3। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब एक बात याद करो, देखो, ये अगर कुछ वेरिएबल t है, मान लो इस पूरे को t मानते, तो ये 1/t दिख रहा है कि नहीं भाई? अगर ये t है तो ये क्या है, 1/t है कि नहीं? अब याद करिए, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में इंटर कन्वर्जन, तो क्या tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x कब? जब क्या हो, x पॉजिटिव, और tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x वन क्या, मतलब ये कन्वर्जन आपको ऐसे ही बताया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x जब क्या x पॉजिटिव हो। वैसे भी देखो ना, 0 से पाई बाई 2 देगा, और ये भी 0 से पाई बाई 2 में ही देगा। यहाँ पे क्या, tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से 0, लेकिन फिर जब पाई ऐड करेंगे तो ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में जाएगा, उसमें ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ऐसे भी दिख रहा है कि इक्वल होंगे। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, मान लो पहला इसमें दो इंटरवल में है, y बिलोंग्स टू -3, 0 से 0, 0, पहले ले लेते हैं अगर y 0 से 3 के बीच में। केस केस वन में क्या, y जो है अपना 3, 0, 3 बिलोंग कर रहा है। तो फाइनली अगर y 0, 3 है तो ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं? भाई देखो ना, 6y तो पॉजिटिव, और 9 - y² भी पॉजिटिव। अगर 6y अपॉन 9 - y² ग्रेटर देन 0, भाई देखो ना यार, तो फाइनली क्या हो जाएगा, y/y² -9 लेस देन 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बताना। -3, 3, 0 प्लस माइनस, फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 0 से 3, y बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से 3। तो वैसे भी दिख रहा है क्या, 0 से 3 में ये वाली चीज क्या है, पॉजिटिव है। 0 और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 0 से 3 में भाई 6y पॉजिटिव और 9 - y² भी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो उस केस में ये वाली चीज बनती हुई दिख रही है कि नहीं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो फाइनली यहाँ पे क्या, tan इनवर्स
6y/9y² प्लस हम इस कॉट इनवर्स 1/x की जगह क्या लिख देंगे, फिर से tan इनवर्स 6y/9 - y² इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसको इरेज कर दे रहा बच्चों। तो एक बार बताओ, y जब 0 से 3 के बीच में है, तो भैया ये क्या tan इनवर्स 6y/9 - y² वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, ये फाइनली ये क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स 6y/9 - y² इज इक्वल टू क्या, 2 पाई/3। तो 2 से 2 भैया गया, तो tan इनवर्स के लिए क्या आ गया फाइनली, 6y/9 y² इज इक्वल टू क्या, पाई/3। अब यहां से बताओ, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ही ले रहा है तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं, दोनों साइड 10 ले लीजिए। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 10 पाई/। तो फॉर x बिलोंग्स टू आर, ये तो आपको पता ही है क्या x होगा, x इज इक्वल टू कितना, अरे सॉरी, अंदर तो ये है ना इनपुट, ये चीज क्या पॉजिटिव है वैसे भी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू आर। फिर क्या हो जाएगा, 6y/9 - y² इज इक्वल टू क्या बचे, √3। 10 पाई/3 मतलब कितना बच्चों, √3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बच्चों अपन सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को, ये चीज हो गई ना। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ये 2√3 y इज इक्वल टू 9 - y²। ये √3 से 6 को काटे हैं, तो फाइनली क्या आ जाएगा, y² प्लस 2√3y -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या आ रही है बताना, -2√3 प्लस माइनस 4√3y। यहाँ से y की एक वैल्यू आ जाएगी √3, और एक कितना आ जाएगा, -3√3 तो होगा नहीं, क्योंकि y को हमने क्या माना, 0 से 3 के बीच में। तो उस केस में भैया क्या सॉल्यूशन अपने पास y इक्वल टू √3 होगा। उस केस में बच्चों, ये हम किस केस के अंतर्गत सॉल्व करे हैं, जब y 0 से 3 के बीच में हो, तो उस केस में y की वैल्यू हम क्या, √3 ही हमारे पास एक्सेप्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही माना क्या, y 0 से 3 के बीच में, उस केस के अंतर्गत सॉल्व किया है। सेकंड मान लो, अगर y बिलोंग्स टू -3, 0 इसके बीच में हो, तो वही इक्वेशन tan इनवर्स 6y - 9 y² 6y/9 - y² प्लस cot इनवर्स 9 - y² 6y इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब देखिए, अब जब -3, 0 के बीच में है, तो पक्की बात है ये क्वांटिटी क्या निगेटिव हो जाएगी, 9 - y² 6y। अब देखो इसके बीच में ये क्वांटिटी क्या निगेटिव हो जाएगी, तो जब x लेस देन 0 है तो ये वाली चीज लगेगी, तो लगाओ उसको, तो क्या होगा, tan इनवर्स 6y/9 - y² प्लस पाई प्लस यहाँ पे क्या tan इनवर्स 6y/9 y² इज इक्वल टू क्या बच्चे, 2 पाई/3। tan इनवर्स 6y/9 - y² प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 6y/9 - 9 - y² इज इक्वल टू क्या बच्चे, 2 पाई/3। ठीक है, ये हो गया बच्चे, ऊपर का इरेज करूंगा मैं, आप लिख लो। चलिए, तो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 6y/9 - y², पाई उधर गया तो पाई -2 पाई/3 कितना बच्चे, -पाई/3। फिर वही 2 से डिवाइड करिए, फिर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 6y/9 - y² इज इक्वल टू क्या, पाई/6। फिर दोनों साइड 10 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6y/10 ले लीजिए, तो 10 ऑफ
टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई/6। तो जब 10 यहाँ पे लोगे तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 6y अपॉन 9 - y²। 10 इनवर्स 10x होता है, वही x बिलोंग्स टू r के लिए। तो क्या हो जाएगा 6y अपॉन 9 - y² इज इक्वल टू 1/। 10 पाई/6 कितना 1/√3। यहाँ से कितना जाएगा 6√3y इज इक्वल टू 9 - y²। फाइनली अपने पास इक्वेशन जो बनता हुआ आ रहा है वो क्या आ रहा है, y² प्लस 6√3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y² प्लस 6√3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा इसको सॉल्व करो बच्चों तो देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -6√3 प्लस माइनस 12/। आप जब सॉल्व करिएगा तो देखिए आएगा। तो इसमें से वैल्यू कौन सा लेंगे, -3√3 -6 -3, 0 के सेट से बाहर चला जाएगा। तो अपने पास सॉल्यूशन इस केस में क्या आएगा 6 - 3√3। एक मिनट भैया, एक मिनट। अरे ये -π/6 होगा भाई, वही मैं कहूँ -π/6 होगा, यहाँ माइनस आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 108 यहाँ -9 है बच्चों। देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो उस हिसाब से सॉल्यूशन क्या आएगा 3√3 प्लस -6। अब यहाँ से बताओ y क्या है -3, 0 के बीच में है। तो 3√3 प्लस 6 तो ले नहीं सकते, वो तो काफी आगे चला जाएगा पॉजिटिव में। तो अपने पास ऑप्शन क्या बचता है 3√3 -6। तो सेकंड वाले केस के अंतर्गत सॉल्यूशन क्या आ रहा है बच्चों अपना 3√3 - 6। मतलब y के दो वैल्यू मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो y इज इक्वल टू √3 मिल रहा है किस केस में, जब हमने y की वैल्यू क्या माना था 0 से 3 के बीच में। और सेकंड केस में y की वैल्यू 3√3 -6 मिल रहा है कब, जब y की वैल्यू हमने क्या -3, 0 के बीच में माना था। ठीक है बच्चों, चलिए तो फाइनली सम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दो ही सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो सम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों 3√3 -6 प्लस क्या √3। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 4√3 -6। ये रहा बच्चों आपका आंसर, कितना 4√3 -6। चलिए बच्चों सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू आर, x एक रियल नंबर है। तो अपने पास क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, x² - 5 इंटू dy/dx -2xy इज इक्वल टू -2x इंटू x² - 5 का होल स्क्वायर सच दैट y ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ x। मतलब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और तो जब सॉल्व करोगे बच्चों तो y ऑफ x कुछ आएगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा। तो जो फंक्शन ऑफ x आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, मतलब x जब डिफरेंट वैल्यू लेगा तो y x मैक्सिमम कब जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है x² - 5 dy/dx -2xy इज इक्वल टू क्या -2x इंटू x² - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या करें x² माइनस, ऐसे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है भाई। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करें, ऐसा क्यों, क्योंकि x² - 5 और 2x देख के थोड़ा डेरिवेटिव वाला फील आ रहा है। तो डिवाइड करो भाई, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा x² - 5 dy/dx, और यहाँ क्या आ जाएगा -2x इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2xy माइनस क्या बच्चों 2xy अपॉन इधर कितना माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। फाइनली ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिख रहा है dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या 1 अपॉन माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ क्या 2x से 2x कर गया y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो देखो इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब क्या करो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को कुछ यू मान लो, तो 2x dx क्या हो जाएगा du। आप खुद देखोगे, आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 को क्या माना हमने u, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू 2x dx क्या du, माइनस एक आ जाएगा बाहर, एक क्या माइनस बाहर, प्लस यहाँ कितना dy y अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली अपना dy बाई डी यू माइनस वाई बाई यू इज इक्वल टू माइनस यू, ये अपना एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। हमने क्या करा है बच्चों, बस देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को यू मान लिया है, तो अभी ये यू दो से मल्टीप्लाई करो यू से, तो ये वाला यू गायब, यहाँ क्या माइनस 1/u और इधर क्या माइनस यू आ जाएगा। बस एलसीएम ले लो भाई। ठीक है, चलो इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो कितना होगा e की पावर माइनस 1 अपॉन यू डी यू, एंड दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस एल एन यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस। ये प्रॉपर्टी पता है ना बच्चों, इसको क्या एल एन वन बाई यू रखेंगे और e ऊपर चला जाएगा 1/u नीचे उतर जाएगा। तो फाइनली अपने पास एक मिनट रुक जाओ, माइनस एल एन यू ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/u। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास क्या आ गया बच्चों 1/u। तो सॉल्यूशन इसका कैसे लिखोगे बताओ, इसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 1/u इज इक्वल टू u कितना माइनस u इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/u du, तो u से u कट गया, तो फाइनली क्या आ गया y इंटू 1/u इज इक्वल टू माइनस u प्लस सी। अब u हमने जो माना था उसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, u हमने जो माना था, u हमने किसको माना था एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी। अब y ऑफ 2 कितना दिया है 7, तो ये डेटा हम क्यों यूज करेंगे भैया, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस डेटा का अपन इस्तेमाल करेंगे, तो रखो 7 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है बताना, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 मतलब कितना 1, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -8। c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास बच्चों -8। तो अगर c की वैल्यू -8 है तो फाइनली ये क्या बन जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 -8। तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक माइनस साइन के साथ बाहर। तो y का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x आ गया अपने पास क्या, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3। y की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसी का बच्चों अपने को क्या वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसको इरेज कर दो बच्चों, आप पहले नोट कर लो। चलो
एक तो तरीका है कि डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव से जाओ। तो अपन दूसरा तरीका एक देखते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए किसी भी रियल के लिए। अगर एक्स रियल है भाई तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर को मान लो क्या t, तो यहाँ से क्या कंडीशन हो जाएगी, t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस t माइनस फाइव इंटू क्या t प्लस थ्री। अब ये t में जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, माउथ उसका क्या डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। इसके रूट्स क्या क्या दिख रहा है, माइनस थ्री और क्या बचो फाइव, माइनस थ्री और फाइव, कुछ ऐसा कर बनेगा। लेकिन अपने को तो t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से मतलब ये ग्राफ का कोई मतलब नहीं है अपने लिए, इसको हटा। वैसे चलो इसको बनाए रखने तो भी थोड़ा वैल्यू देखने में हेल्प आए। इसका मैक्स मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं वन कॉमा जीरो पे मैक्सिमा। इसका मैक्सिमा कहाँ आएगा, वन कॉमा जीरो पे, वन एक्सेप्टेबल है टी की वैल्यू, तो वन पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखना, माइनस फोर इंटू फोर एंड दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन, मतलब वन कॉमा सिक्सटीन। तो कितने लोग को दिख रहा है कि वाई मैक्स जो होगा वो सिक्सटीन होगा। क्यों भाई, क्योंकि टी पॉजिटिव होना चाहिए और टी इज इक्वल टू वन पे आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। और कितनी वैल्यू आ रही है, सिक्सटीन, तो वाई मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों, सिक्सटीन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लें आप। बच्चों प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखते हैं क्या क्या रहा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, मेंस लेवल का ही है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, उसके उस मतलब ये बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें x की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट है वो इसके x की पावर माइनस फाइव वाले कोएफिशिएंट के इक्वल है, तो टू बी की वैल्यू पूछा है। तो चलो सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं इसका बच्चों, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस 70/27 bx की पावर फोर। तो इसका जनरल टर्म आप कैसे लिखोगे, टी ऑफ आर प्लस वन, टी आर प्लस वन को कैसे लिखोगे, फोर सी आर इंटू ए एक्स स्क्वायर फोर माइनस आर इंटू क्या बच्चों 70/27 bx की पावर आर। क्या लिख दोगे, ए एक्स स्क्वायर फोर माइनस आर अपॉन प्लस इंटू 70/27 bx की पावर आर। ठीक है, फाइनली आप देखो यहाँ पे तो क्या बन रहा है, फोर सी आर ए की पावर फोर माइनस आर अपॉन, अब एक्स की पावर यहाँ कितना आ जाएगा, एट माइनस टू आर माइनस आर, एक यहाँ से आर गया। तो फाइनली एक मिनट रुक जाओ बच्चों, 27 bx ही दिया हुआ है ना, ये पता नहीं क्यों डेटा में कुछ इशू लग रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 70/27 bx, ठीक है।
यहाँ से कितना 4 CR AX² 8 - 2R आ जाएगा, और यहाँ पे 70/27B इंटू x⁴ 8 - 2R - 3R। ठीक है, अब ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। तो फाइनली क्या बन रहा है 4 CR A⁴ 4 - R 4 CR A⁴ 4 - R इंटू 70/27B⁴R इंटू x⁴ 8 - 3R। अब 8 - 3R को कितना होना पड़ेगा भाई, 5 होना पड़ेगा। अगर x⁴ का कोएफिशिएंट चाहिए तो 8 - 3R को किसके बराबर होना पड़ेगा बच्चे, 5 के। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है 1, मतलब r = 1 के करस्पॉन्डिंग ये x⁴ का कोएफिशिएंट जनरेट होगा। तो क्या होगा देख लेते हैं। 4C1 कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ क्या 4C1 इंटू A³ इंटू 70/27B, ये अपना क्या बच्चों जनरेट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ पहले वाले एक्सपेंशन में। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा वाला बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ax माइनस (1/bx² की पावर 7), इसमें क्या कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻5 चाहिए, तो जनरल टर्म लिखिए। तो t ऑफ r + 1 क्या होगा 7CR ax की पावर 7 - r (1/bx² की पावर r। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको कलेक्ट करो। तो 7CR a की पावर 7 - r इंटू x की पावर 7 - r, यहाँ क्या आ जाएगा (1/b की पावर r इंटू 1/x की पावर 2r। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट हमने क्या करा है, बस जनरल टर्म लिख दिया है। क्या करा है बच्चों, हमने जनरल टर्म लिख दिया है। तो बस अब x का पावर एक साथ इकट्ठा करिए तो क्या आ जाएगा 7CR a की पावर 7 - r, इधर क्या आ जाएगा (1/b की पावर r x की पावर 7 - 3। अब 7 - 3R को -5 के बराबर होना पड़ेगा, x⁻⁻5 का कोएफिशिएंट बच्चों क्या जनरेट करना है। तो 7 - 3R अगर -5 के बराबर हुआ, r की वैल्यू कितनी आ रही है 4, देख लो। अरे भाई कितना 7 + 5 12/3 कितना 4। तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा 7C4 A³ 1/b की पावर 4। ये क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻5। तो भैया क्या क्या रहा था कंडीशन की, इसमें ये और ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 4C1 A³ इंटू 70/27B इज इक्वल टू 7C4 इंटू A³ अपॉन 1/b की पावर 4। तो A³ कट गया भाई, ठीक है, A³ कट गया। अब देखो ध्यान से 4C1 मतलब कितना 4, 7C4 मतलब कितना 7C4 मतलब कितना 35, 7C4 मतलब कितना 35, तो ये गया 2। तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है बच्चों, जो यहाँ देखो फाइनली आप कैलकुलेशन के बाद आप देखो तो एक बी से ये कट गया एक बी, तो फाइनली क्या बचा B³। तो जो B³ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 27/8। तो B कितना आ जाएगा 3/2। देखो ना भाई 3/2 का होल क्यूब ही तो है। B क्या है, B³ अगर 27/8 है, B कितना आ जाएगा 3/2। तो 2B कितना आ जाएगा भाई 3। अगर B की वैल्यू भैया क्या 3/2 है, तो 2B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे बताना, 3 आ जाएगी अपने पास। तो चलो इसको नोट कर लो बच्चों।
चलिए बच्चों, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। वैसे तो ये दिखाने में इतना लंबा चौड़ा लिखा होगा, पर आप देखो एरिया का क्वेश्चन है, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे पूरा क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर, और एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन करा है क्या, जिसका डोमेन क्या है 0 से 1 से आर, बी का फंक्शन डिफाइन बाई, ऐसे इन्होंने पीस वाइज डिफाइन करा है। इफ n is such that area of region, एन इस तरीके से है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू fx। वो एरिया कितना बाउंड कर रहा है बच्चों, 4 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनली अपने से क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। तो चलो सबसे पहले इसे ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो ग्राफ भैया क्या 0 से 1 में ही बनेगा, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइन है उसका डोमेन क्या है 0 से 1, 0 और यहाँ कहीं 1। ठीक है, अब देखो एक मिनट बच्चों, थोड़ा चलिए। तो जो इन्होंने एफ एक्स डिफाइन करा है, अब एक बात बताओ, एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 1/2 एन तो भाई 1 से छोटा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो 0 से लेके 1/2 एन तक इन्होंने जो ग्राफ डिफाइन करा है वो क्या है, एन इंटू 1 - 2 एन एक्स। एक्स जब क्या 0 से 1/2 एन के बीच में हो। अब एक बात बताओ, थोड़ा सोचना बच्चों ध्यान से, कि एक y इक्वल टू ये है इस रेंज में, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसको तो फाइनली ऐसे लिखोगे n - 2n² x। तो एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप -2n² है, तो स्लोप भैया क्या है, नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है, पक्की बात है, क्यों, n नेचुरल नंबर है और -2n² मतलब स्लोप क्या नेगेटिव है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, n। हाल भैया, x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो n मिलेगी। अब स्लोप निगेटिव है तो कुछ ऐसे ड्रॉप करेगा, और x की वैल्यू 1/2n रखोगे तो y कितना आ रहा है, x की वैल्यू अगर 1/2n रखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बताना। 1/2n, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जैसे ही हमने 1/2n रखा भैया, y की वैल्यू क्या 0 आ रही है, और आपको साफ साफ दिख रहा है क्या स्लोप निगेटिव है, तो ऐसे बनेगा। देन अगला क्या है बच्चों, अगला इन्होंने डिफाइन करा है 2n इंटू 2nx - 1, कहां से 1/2n से, x जब क्या 3/4n के बीच में हो रहा है, 3/4n कहीं यहाँ होगा मान लो। तो अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, 4n² x - 2n। इस केस के अंतर्गत स्लोप भैया क्या 4n² है, तो स्लोप क्या पॉजिटिव है। अब देखो x की वैल्यू जब 1/2n रखोगे तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू बच्चों क्या 0, एंड जब 3/4n रखोगे तो अब देखो वैल्यू क्या आ रही है n, यहाँ कहीं ले लो भाई। जैसे ही वैल्यू आप 3/4n रख रहे हो, x की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4n रखोगे तो इधर क्या जाएगा 4n माइनस, सॉरी 3n - 2n, एंड दैट इज इक्वल टू n। तो जैसे ही x की वैल्यू अपन 3/4n रख रहे हैं बच्चों, जैसे ही अपन n नहीं है भाई, जैसे x की वैल्यू अपन 3/4n रख रहे हैं, वैसे ही क्या fx की वैल्यू n आ रही है। अगले केस में इन्होंने क्या डिफाइन करा है बच्चों, 4n इंटू 1 - nx, कब, ये 1/n ले लो, जब x की वैल्यू 3/4n से लेके 1/n तक रह रही है। तो यहाँ पे भी आपको स्लोप क्या दिख रहा है, नेगेटिव इस केस में। तो क्या बन जाएगा लाइन का इक्वेशन, 4n - 4n² x, स्लोप क्या है निगेटिव है। जब 3/4n रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी n, जब 1/n रखोगे तो कितनी 0।
मतलब फिर से ग्राफ क्या ये बनेगा, फिर से ग्राफ बच्चों क्या ये बनेगा। एंड देन लास्ट में बच्चों इन्होंने डिफाइन करा है n/n-1, n/n-1 इंटू क्या बच्चों nx-1, कब, जब x की वैल्यू 1/n से कहां पे वेरी कर रही हो 1 तक। 1/n रखने पे देखो सब सब दिख रहा है 0, और 1 पे कितना n। तो फिर से और स्लोप भी आप देखो तो क्या है n² n-1 लाइन का भैया स्लोप बनेगा। तो n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो नीचे क्वांटिटी पॉजिटिव है, n² तो पॉजिटिव होगा ही। मतलब कुल मिला के फिर से भैया क्या y=n वाली लाइन है, और ये अपना क्या हुआ, ठीक है। ये अपना बेसिकली बच्चों y=f(x) का ग्राफ बन गया। ये क्या है बच्चों y=f(x) का अपने पास ग्राफ बन गया। अब इसी की एरिया बोल रहा है, तो भैया देख लो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये कितना, ये n इंटू ये कितना 1/2n, प्लस एक मिनट रुक जाओ बच्चों मैं एरिया इधर लिख देता हूं। एरिया बाउंडेड बाई किसके किसके, x=0, x=1, y=0 एंड y=fx। मतलब ये एरिया आपका जो भी बाउंड हो रहा है उसकी वैल्यू 8 इन्होंने दे रखी है 4। चलो एरिया सबसे पहले लिखते हैं, तो हाफ इंटू इधर क्या n, इधर क्या 1/2n, इस ट्रायंगल का हमने एरिया लिखा, प्लस हाफ इंटू यहाँ पे बेस लेंथ कितना हो जाएगा 1/2n। कैसे, भाई 1/n-1/2n कितना करोगे तो 1/2n आएगा, इंटू हाइट लेंथ कितना n, प्लस हाफ इंटू 1 - 1/n इंटू क्या n। इसकी वैल्यू बच्चों इन्होंने कितनी दे रखी है एरिया की, एरिया की बच्चों इन्होंने वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो बस काम हो गया अपना, n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से n से ये n कटा, यहाँ कितना एरिया यहाँ आ जाएगा 1/4, प्लस यहाँ कितना बच्चों 1/4, प्लस यहाँ कितना n-1 तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हाफ, n की वैल्यू कितने लोग को दिख रही है, ये रहा बच्चों फाइनली आपका आंसर। n की वैल्यू क्या आ गई 8, और वही अपना मैक्सिमम वैल्यू भी तो है fx का। fx देखो वैरी 0 से 1 में मैक्स कहाँ कर रहा है, 8 है, fx मैक्स कितना आ गया है। ग्राफ से आप देखो ना भाई fx की मैक्सिमम वैल्यू नहीं जा रही है ना, इनकी वैल्यू 8 आ रही है, मतलब fx मैक्सिमम कितना आएगा 8। चलिए अगला प्रॉब्लम अपन देखते हैं, ठीक है। इजी पार्ट पे ही है प्रॉब्लम। तो देखो क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, प्रिंसिपल वैल्यू जी ले रहा है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। ये जो इक्वेशन दिया है बच्चों इसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताने हैं, तो ऑब्वियसली ग्राफ से जाएंगे अपन। तो देखो 1 + cos2x को भैया क्या लिखते हो बताओ, 2 cos²x। 1 + cos2x को बच्चे क्या लिखते हो 2 cos²x। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 cos²x, क्या आ जाएगा बच्चों 2, एक मिनट 2 इंटू cos²x = tan इनवर्स tan x। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई आज तो डायरेक्ट cos x लिख देते, भाई cos x नहीं, थोड़ा सा मेच्योर बनना पड़ेगा। इधर क्या आ जाएगा बच्चों √2, अल्टीमेटली ये √2 mod cos x होगा भैया। ये आपको पता है ना √(x²) को अपन क्या लिखते हैं mod x। तो √2 mod cos x यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों √2 tan इनवर्स tan x। क्या आ जाएगा बच्चों √2 mod cos x √2 tan इनवर्स tan x। तो √2 से भैया √2 कट गया,
तो फाइनली अपने को क्या सॉल्व करना है, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चे, टेन इनवर्स टेन एक्स, और सेट अपने पास क्या है, -3 पाई/2 से -पाई/2 यूनियन -पाई/2 से पाई/2 यूनियन पाई/2 से 3 पाई/। तो चलिए बच्चों अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो। तो मॉड कॉस एक्स का बना के क्या, एक्स एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, जो निगेटिव हिस्से वाला ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ याद करिए, ये क्या जीरो, ये क्या पाई/2 0, ये क्या -पाई/2 0। यहां से नीचे आता कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे आता, लेकिन मॉड कॉस एक्स है तो भैया सेम ग्राफ क्या ऐसे बन जाएगा, ऊपर में बनेगा, निगेटिव में जो ग्राफ होता है बिलो एक्सिस, उसका ग्राफ क्या, हम वाई एक्सिस में उसका एक्स एक्सिस का इमेज ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई/0। ठीक है, सिमिलरली एक मिनट बच्चों, मैक्सिमम तो सब में सेम होगी, मॉड कॉस एक्स इधर भी, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है बच्चों, मॉड कॉस ये -3 पाई/2 कोमा। अब ध्यान से देखो बच्चों, कॉस एक्स का ग्राफ आपने सबसे पहले बना लिया, फिर मॉड कॉस एक्स के लिए क्या, जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है उसको क्या एक्स एक्सिस और दूसरा इमेज ले लिए, तो मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में तो बताया जाता है एफ से मॉड एफ एक्स कैसे बनाते हैं, तो मॉड कॉस एक्स का ग्राफ ये बन गया। टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ याद करिए, -पाई/2 पे भैया वैल्यू क्या डिफाइन नहीं है, पाई/2 पे यहाँ कहीं आएगा, 1 से बड़ा ये पाई/2, तो याद करिए ग्राफ कैसा बनता है, टेन इनवर्स टेन एक्स, फिर यहाँ से पाई/2 से 3 पाई/2, ये पाई, 0 पे 0 होगा। सिमिलरली इधर भी वही कहानी, -3 पाई/2 पे फिर वही क्या, इधर -पाई/2 पे ऐसे, तो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ इस इंटरवल में जो इंटरवल अपने को दिया है ऐसे बनेगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने, एक दो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चे कितना, 3 आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मस्ट है कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन और टेन इनवर्स टेन एक्स का बच्चों ग्राफ आना चाहिए, या आप बना भी सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कितने आ गए अपने पास, 3, तो चल इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन करा, डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डोमेन क्या 1 से इन्फिनिटी, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1/3, और एक ये दिया हुआ है बच्चों इंटीग्रल के फॉर्म में इक्वेशन, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी बोला, अगर f1 1/3 नहीं भी दिया होता तो भी काम चल जाता, क्योंकि आप यहाँ से तो पता है ना कि x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, और जैसे x की वैल्यू 1 लेंगे, इसमें रखिए 1 से 1 ये 0, 1 इंटू f1 -1/3, f1 की वैल्यू वहां से यहाँ से भी दिख रही 1/3, तो क्या पूछ रहा है f ऑफ ई, क्या बच्चों पूछ रहा अपने से f ऑफ ई। तो चलो भाई अब इसको देख के न्यूटन लेवलिज फील आ रहा होगा, तो डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या होगा 3 इंटू सबसे पहले एफ एक्स, 3 इंटू एफ एक्स माइनस यहाँ क्या f1 इंटू, तो 0 हो जाएगा, तो 3f(x), भाई वो नहीं है, 3 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अपन ने क्या करा है,
इस इक्वेशन दो साइड डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, 2 3 fx है, ये fx इधर आएगा तो क्या बनेगा बच्चों 2fx। 2fx इज इक्वल टू x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, 2fx इज इक्वल टू x इंटू एफ डैश एक्स माइनस क्या एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या ये अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स बच्चों, ठीक है, ऐसे अपन लेते हैं तो फाइनली ये क्या बन जाएगा देखो, 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो आगे इसका पोस्टमार्टम करते हैं बच्चों। तो फाइनली अपने पास क्या बनेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चे 2y। क्या x इंटू देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चे 2y। अब x से क्या करें तो डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू। ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बच्चों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है कि नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में क्या होता है, दो फॉर्मेट अपन पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। या dx बाई डी वाई के फॉर्मेट में भी रहता है। अब देखिए अब इसको सबसे पहले क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस 2/x, तो ये कितना e की पावर माइनस 2 ln x। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो 1/x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भाई e की पावर ln x की वैल्यू क्या हो जाती है x हो जाती है कि नहीं, e ऊपर चला जाता है x नीचे चला, वही प्रॉपर्टी का यूज करा हमने, तो 1/x²। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू 1/x² इंटीग्रल q कितना x इंटू 1/x²। तो फाइनली क्या आ जाएगा y/x² इज इक्वल टू ln mod x प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो अपने पास ये क्या गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ था बच्चों, f(1) शायद दिया हुआ है इन्होंने, f(1) इन्होंने दिया हुआ है कितना 1/3, और नहीं भी दिया होगा तो इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। f(1) बच्चों कितना 1/3, तो यहाँ रखिए, तो 1/3 इज इक्वल टू ln mod 1 प्लस c। मतलब क्या f(1) 1/3 इस डेटा को इसमें यूज करेंगे, c की वैल्यू आप देखेंगे कितना आएगा 1/। तो फाइनली f(1) देखो f(1) 1/3 है तो यहाँ रखो ना भाई, x की जगह कितना 1 और y की जगह कितना 1/3 इज इक्वल टू ln 1 प्लस c। ये तो गया 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। यानी फाइनली सोल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/। अब f ऑफ e पूछा है, क्या पूछा है बच्चों f ऑफ e मतलब क्या x इज इक्वल टू e, y की वैल्यू क्या, तो चलो उसको रख देते हैं, x की जगह e रखो तो यहाँ क्या आएगा y/e² इज इक्वल टू ln e प्लस 1/3। ये भैया कितना ln e कितना 1, तो फाइनल आंसर y एट x इज इक्वल टू e कितना आएगा 4e²। कुछ नहीं था बच्चों, बस कैलकुलेशन थोड़ा था, 4e²। क्या आ जाएगा y एट x इज इक्वल टू e बच्चे क्या आ जाएगा 4e²। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्या कह रहा है, लेट T1 and T2 be T1 and T2 be two distinct common tangent to the ellipse x² by 6 plus y² by 3 is equal to 1 and the parabola y² is equal to 12x।
Suppose that the tangent T1 touches P and E at the point A1 and A2 respectively. मतलब जो T1 टेंजेंट है वो पैराबोला A1 पे टच कर रहा है और A2 पे इलिप्स को टच कर रहा है। A2 पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द टेंजेंट T2 टचेस पैराबोला एंड इलिप्स एट द पॉइंट A4 एंड A3। तो इनमें चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सत्य है? कह रहा है कि एरिया ऑफ कोलेटरल A1 A2 A3 A4 जो कोलेटरल बनेगा उसका एरिया 35 यूनिट है या 36 है, और दूसरा T1 T2 जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पे हम मीट करेंगे। तो इस टाइप का बच्चों प्रॉब्लम आपने पहले भी करा हुआ होगा। बाकी चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपने पास क्या है, कॉमन टेंजेंट लिखना। चलो देखिए, इलिप्स का बच्चों इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1, और पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है। P1 P एंड E को कहाँ टच कर रहे हैं? A1 एंड A2 पे, और T2 P एंड E को कहाँ? A4 एंड A। ठीक है, चलिए अब अपन डायग्राम बनाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x पैराबोला ऐसे बनेगा कुछ। फोकस कहाँ? 3,0। इलिप्स की बात करें तो देखिए इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। एक मिनट बच्चों, कहीं क्या ही बन गया ये। ठीक है चलिए, फोकस कहीं यहाँ ले लो इसको थोड़ा सा ऐसे, सिमेट्री तो होगी ना भाई। ठीक है अब सही बन गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? √6,0। ये क्या हो जाएगा? -√6,0। फोकस कहीं यहाँ लाई करेगा। 3 तो भाई √6 से तो बड़ा है ना, छोटा तो नहीं ना है। अब देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,√3, और ये क्या? 0,-√3। अब इन दोनों पे दो कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसको भी मत। मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ से वैसे सिमेट्री से तो आपको पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे टेंजेंट मीट करने हैं। तो चलो भी मान लेते हैं ऐसा। सिमिलरली इस पे कुछ ऐसा। ठीक है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता है। P1 मान लो ये टेंजेंट है, ये इलिप्स को कहाँ टच कर रहा है? A2 पे, और ये क्या? A1। ये क्या? पैराबोला को T2 कहाँ टच कर रहा है? A4 पे, और इलिप्स को कहाँ? A3 पे। ये अपना क्या? टेंजेंट। ठीक है, अब सबसे पहले अपने पास कहानी क्या होनी चाहिए बच्चों, कि हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। तो एक बात बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें टेंजेंट कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम से अपन टेंजेंट लिखते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए अब देखो इलिप्स के केस में अब कॉमन टेंजेंट है, तो यही टेंजेंट इस पे भी टेंजेंट है और इस पे भी टेंजेंट है। मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा तो दोनों केस में इक्वल ही होगा। इलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं टेंजेंट का? mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये पैराबोला वाला ए है, और ये दोनों ए से मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार बताओ, कॉमन टेंजेंट अगर लिखना है तो क्यों ना हम ए बाई एम को डायरेक्ट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कर दो, क्योंकि भाई एम एम तो सेम है, यानी दोनों में एक ही है, तो इन दोनों को भी क्या इक्वल होना पड़ेगा। चलिए पैराबोला के केस में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 3 इंटू एक्स, ए की वैल्यू यहाँ 3।
और अल्टीमेटली देखो तो 3/m इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ ए स्क्वायर कितना 6 इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 3। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी कॉमन टेंजेंसी के लिए, स्क्वायर कर दीजिए तो क्या 9/m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस, क्यों भाई 3 से हमने क्या करा दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो देखो तो यहाँ से इस एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 2 इंटू एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक एम स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी और एक एम स्क्वायर की वैल्यू -3/2 आएगी। तो ये तो संभव है नहीं कि एम स्क्वायर की वैल्यू -3/2 आए, क्यों भाई क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है क्या रियल नंबर का। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब एम की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस, मतलब m की वैल्यू प्लस माइनस 1 के लिए कॉमन टेंजेंट बन रहा है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए कॉमन टेंजेंट बन रहा है। तो चलो पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा y इक्वल टू mx प्लस 3/m, y इज इक्वल टू mx प्लस 3/m। तो जब m की वैल्यू 1 लोगे तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 3। यहाँ पे भी m की वैल्यू 1 लो तो यहाँ देखो x प्लस ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू जब रख दोगे तो 6m स्क्वायर प्लस 3। तो एक x प्लस 3 और जैसे इलिप्स के केस में एक स्लोप से दो टेंजेंट बन सकते हैं, उसीलिए यहाँ पे दो वैल्यू दिख रही हैं x प्लस 3 और एक x माइनस 3, सेम स्लोप पे दो टेंजेंट बन जाते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ गया कॉमन टेंजेंट दोनों में। अब जब m की वैल्यू -1 लोगे तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस। तो देखिए यहाँ पे आप रखिए m की वैल्यू -1 तो माइनस एक्स प्लस -3, तो ये वाला लेंगे क्योंकि कॉमन टेंजेंट भी देखना अपने को कि पैराबोला में भी टेंजेंट हो। अपने पास इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट आ गया, ये अपने पास इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट भैया आ गया क्या x प्लस 3 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। अभी दो वैल्यू वाला लफड़ा इसलिए भाई कि इलिप्स में सेम m के लिए दो, जैसे इस m के लिए एक और बच्चों पैरेलल टेंजेंट मिलेगा लेकिन वो उस पैराबोला के कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, इसलिए वो वाला टेंजेंट डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अपने पास दो टेंजेंट आ गया, क्या क्या एक आ रहा है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये क्या t1 मान लो इसको, और एक क्या आ रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, ये क्या ठीक है। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो अपने को दिख रहा है क्या t1 एंड t2 मीट, बस इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि -3,0 पे मीट करेगा, मतलब कुल मिला के कहानी अल्टीमेटली यही वो सिमेट्री से भी बोल रहा था, ये कहीं -3,0 पे मीट करेगा। तो ये तो कहानी सत्य हो गई क्या t1 t2 मीट एट -3,0, दोनों को अपन ने क्या करा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। तो हमें क्या मिला कि t1 t2 भैया क्या -3,0 पे मिल रहे हैं। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया कोऑर्डिनेट टर्म a1 a2 a3 a4, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ अपने को इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने पड़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला एक लाइन टेंजेंट क्या x प्लस 3 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, उसको इसके साथ सॉल्व करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए तो क्या बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 12x। अरे भाई ये तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनता है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ जाएगा 3,6। अब निकाल लेना क्योंकि x इन दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो तो x की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ रखने पे y क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। भाई दोनों को साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 6, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए तो उसके लिए किसको सॉल्व करना पड़ेगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब कितने लोग इस बात से सहमत है कि भाई x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा वही रहेगा, क्यों
क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x से सॉल्व करना है, तो वाई स्क्वायर जब करोगे तो माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर में माइनस चला जाएगा, फिर फाइनली इक्वेशन यही बनेगा। तो आप देखोगे कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3, -6। क्या आ गया बच्चों, 3, -6। ठीक है, ये हो गया बच्चों इधर का, ये चीज नोट हो गया तो चलो आगे बढ़े, क्योंकि मुझे इरेज करना है। लिख लो पहले। चलो देखते हैं क्या। y इज इक्वल टू, इन दोनों पर का कोऑर्डिनेट तो आ गया a1 a4 का, अब a2 a3 का चाहिए, मतलब क्या, एक बार y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और x² / 6 + y² / 3 इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। x² / 6 + y² / 3 इज इक्वल टू 1 को एक बार अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, y की जगह क्या x प्लस थ्री का होल स्क्वायर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² / 6 प्लस x प्लस थ्री का होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू क्या बच्चे, 6। अब यहां से x की जो वैल्यू आ रही है बताना क्या आ रही है, 3x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3 से डिवाइड कर दो तो x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है भाई ये तो। बस x की वैल्यू क्या आ गई, -2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको सॉल्व करे हैं भाई, P1 को इस इलिप्स के साथ सॉल्व करे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया एक कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू अगर -2 है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस किसके साथ सॉल्व करे थे, 3 के, तो अगर x -2 है तो y कितना आ जाएगा, 1। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, 1। इस पॉइंट का बच्चों कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, 1। सिमिलरली आप इधर भी देख लो तो x कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा, y इज इक्वल टू -x -3 और किसको सॉल्व करना है, x² / 6 प्लस y² / 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो फिर से अभी हमने सॉल्व करा ना, तो y की जगह x प्लस थ्री माइनस ऑफ x प्लस थ्री रखिए, तो फाइनली आप देखोगे कि माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा स्क्वायर में, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू, फिर से सेम इक्वेशन बना x में, फिर से सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा x में यहाँ पे, तो इतनी तो पक्की बात है कि a3 का जो अपना x कोऑर्डिनेट है वो क्या आने वाला, -2, लेकिन y में बदलाव होगा, क्यों, क्योंकि अब लाइन क्या है, -x -3, अब लाइन क्या है बच्चों, -x -3, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस। इतनी बात बच्चों क्लियर है कि हमने चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट से निकाला। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा इसको फिल कर लेते हैं। तो क्या भाई, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं ये वाला, ये कितना है, -2, 1, ये कितना, -2, -1, तो छोटा ही रख देते हैं। और इधर वाला ये वाला जो है कितना, 3, 6 और 3, -6। तो फील आ रहा है क्या बच्चों की एक ट्रेपेजियम बनेगा, क्या बनेगा, एक ट्रेपेजियम बनेगा। ये ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बच्चों, कितने लोग को ये फील आ रहा है कि ट्रेपेजियम बन रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका एरिया कैसे लिखोगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, 2 + 12 कितना, 14 इंटू हाइट ये h, तो h कितना होगा, 6 + 1 7, नहीं रुक जाओ, -2, -1, ठीक है, पैरेलल साइड इंटू हाइट चाहिए अपने को। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू कितना, अब देखो, अब देखो यहाँ पे, तो जब मिलाओगे ऐसे तो इसकी हाइट अपने को कुल मिला के निकालनी है, ऐसा कुछ रहेगा। ये क्या है, -1, 0, और ये कितना हो जाएगा, 3, 0। ये कितना हो जाएगा बच्चों,
3,0 सॉरी -2,0 होगा ये। हाइट कितना दिख रहा, 5। भाई ये -2,0 से तो पास करेगा ये, और ये किससे पास करेगा? ये कहीं फोकस से पास करेगा, पक्की बात है, ये 3,0 से, ये वाला जो होगा। तो फाइनली कितना, हाइट कितना आ गया ट्रेपेजियम का, 5। 14 × 5 70 बाई 2 कितना, 30। तो फाइनली अपने पास एरिया भी आ गई, और एक्स एक्सिस पे दोनों कहाँ मिल रहे हैं वो भी आ गया। तो भाई अपने हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है, और ऑप्शन सी करेक्ट है, कि दोनों टेंजेंट -3,0 पे मिल रहे हैं, और जो कोलेट्रल बन रहा है उसकी एरिया कितनी आ रही है, 30 स्क्वायर यूनिट्स। चलें इसको नोट डाउन कर लें बच्चों।